Hello everyone. First of all, very sorry for not being able to post the videos on regular intervals. There was family health emergency in my family, so I could not post the videos. From today, we will be continuing. So, last lecture was on GDC 2008 and we will be continuing from that. क्वेश्चन नंबर 36 निम्नलिखित में से किसने भूमिका दूरी की अवधारणा को विरचित किया है? ए एस रॉस, बी एर्विन गॉफमैन, सी जेम्स ड्रेवर, बी कुपी स्वामी. द करेक्ट आंसर इज बी एर्विन गॉफमैन. तो एर्विन गॉफमैन की अवधारणा है भूमिका दूरी. द इंग्लिश इज रोल डिस्टेंस. ओके, तो रोल डिस्टेंस की अवधारणा हमारे एर्विन गॉफमैन ने दी है. क्वेश्चन नंबर 37 सामाजिक स्थिति में परिवर्तन जो एक व्यक्ति की परिस्थिति को कोई बदलाव नहीं लाता है उसे कहते हैं. ए क्षैतिज गतिशीलता, बी सामाजिक सुदृढ़ता, सी लंबवत गतिशीलता, डी संरचनात्मक गतिशीलता. द करेक्ट आंसर इज ए क्षैतिज गतिशीलता. ठीक है, तो जो क्षैतिज गतिशीलता होती है वो सामाजिक स्थिति में कोई भी बदलाव या परिवर्तन नहीं लाता है. ओके, क्वेश्चन नंबर 38 किसने भारत की प्राथमिक सभ्यता को लघु परंपराओं और दीर्घ परंपराओं में विभिन्न किया है? ए रॉबर्ट रेडफील्ड, बी मैटी मैरियट, सी गुरनार मिर्डाल, डी विल्बर्ट आर मूर. द करेक्ट आंसर इज ए रॉबर्ट रेडफील्ड. तो रॉबर्ट रेडफील्ड की का कॉन्सेप्ट है जिसमें वो प्राथमिक सभ्यता को लघु एवं दीर्घ में कैटेगराइज करती है. ओके, क्वेश्चन नंबर 39 द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मैथड पुस्तक की रचना किसने की है? द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मैथड पुस्तक की रचना की है ए एमाइल डर्कहाइम ने. द करेक्ट आंसर इज ए एमाइल डर्कहाइम. क्वेश्चन नंबर सीमांत व्यक्ति की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया है? ए एम के गांधी, बी एस स्टाउफर, सी आर के मर्टन, डी पी एम सोरोकिन. तो आयोग ने इसका उत्तर नहीं दिया है. हम इसका एनालिसिस देखते हैं कि दो भिन्न एवं विशिष्ट सांस्कृतिक समूहों में सहभागिता होने के कारण दुविधा, असमंजसता तथा मानसिक संघर्ष की स्थिति से ग्रस्त व्यक्ति को सीमांत व्यक्ति की संज्ञा दी गई है. इस अवधारणा का सामाजिक विज्ञानों में सर्वप्रथम प्रयोग करने का श्रेय स्टोन क्विट्स को दिया जाता है और बाद में रॉबर्ट ई पार्क को जाता है. तो यहाँ पे हमें ये चीज़ ध्यान देनी है, एक ये नाम स्टोन क्विट्स और दूसरा है रॉबर्ट ई पार्क. तो सीमांत व्यक्ति की अवधारणा का प्रतिपादन इन दो व्यक्तियों को जाता है, पहले स्टोन क्विट्स को और फिर बाद में रॉबर्ट ई पार्क को. ठीक है, कहा जाता है सीमांत व्यक्तियों की मानसिक संघर्ष की स्थिति में आधुनिक समाजों की विक्षिप्तता तथा व्यक्तिगत समायोजन की अनेक समस्याओं को जन्म दिया है. ओके, तो इसका करेक्ट आंसर जो इसमें मेंशन नहीं है, लेकिन हमें इसे याद रखना है कि सीमांत व्यक्ति की अवधारणा का श्रेय हम स्टोन क्विट्स को देते हैं और बाद में रॉबर्ट ई पार्क को. क्वेश्चन नंबर 41 सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर पुस्तक के लेखक कौन है? ए टालकट पार्सन्स, बी रॉबर्ट निस्बेट, सी रॉबर्ट किंग मर्टन, डी एंथोनी गिडिन्स. द करेक्ट आंसर इज सी रॉबर्ट किंग मर्टन. तो आर के मर्टन की थ्योरी है सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर. क्वेश्चन नंबर 42 हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम पारित हुआ वर्ष? द करेक्ट आंसर इज 1956 में. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू ऑल हैव टू नो कि हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम कब पारित हुआ, स्पेशल मैरिज एक्ट कब पारित हुआ, दिस वी ऑल हैव टू नो. ओके, द करेक्ट आंसर हियर इज 1956. क्वेश्चन नंबर 43 निम्नलिखित में से किसने कहा है कि वर्ग जातियों के ढांचे में कार्य करते हैं? ए जे मर्डॉक, बी योगेंद्र सिंह, सी एम एन श्रीनिवास, डी वी एम डांडेकर. द करेक्ट आंसर हियर इज बी योगेंद्र सिंह. द रीजन ऑफ रीडिंग द ऑप्शंस ऑल्सो इज टू नो कि भाई जब हमें कुछ पूछते हैं तो उसका कॉम्बिनेशन वो लोग कैसे बना के हमें कंफ्यूज करते हैं. ठीक है, तो रीडिंग ऑप्शन इज नॉट अ वेस्ट ऑफ टाइम, यू शुड ऑल्सो रीड द ऑप्शंस टू क्लैरिफाई कि अच्छा यू विल ऑल्सो गेट कन्फ्यूज अमंग दीज ऑप्शंस. ओके, द करेक्ट आंसर हियर इज योगेंद्र सिंह. जवाहरलाल विश्वविद्यालय नई दिल्ली के सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोशल सिस्टम में समाजशास्त्र के एमरिचस प्रोफेसर हैं. उन्होंने माना कि वर्ग जातियों के ढांचे में कार्य करते हैं. बेटू, जजमानी व्यवस्था में निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन कौन सी विशेषताएं परिवर्तित हुई हैं? 1 वस्तुओं के रूप में भुगतान, 2 परंपरागत श्रम विभाजन, 3 कर्मकांडीय वैचारिकी, 4 पारस्परिकता की भावना.
तो नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। द करेक्ट आंसर हियर इज बी 1 and 4। देखिए कि वस्तुओं के रूप में भुगतान और पारस्परिकता की भावना ये जजमानी व्यवस्था की निम्नलिखित विशेषताओं में से एक है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, द आर्गोनेट्स ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक पुस्तक के रचयिता कौन है? ए रॉबर्ट बीरस्टीड, बी किंग्सले डेविस, सी बी मैलोनोविस्की, डी जैक पी गिब्स। द करेक्ट आंसर हियर इज सी बी मैलोनोविस्की। तो बी मैलोनोविस्की द ऑर्गेनेट्स ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक पुस्तक के रचयिता हैं। इसकी इंग्लिश होती है आर्गेनॉट्स। ठीक है, द आर्गेनॉट्स ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक। ओके, पार्डन मी फॉर द बैड हैंड राइटिंग। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सी औद्योगिक समाज की विशेषता नहीं है? ए पूंजी आधारित उत्पादन प्रणाली, बी वर्ग विभेदीकरण, सी प्रत्यक्ष संबंध, डी व्यवसायिक गतिशीलता। द करेक्ट आंसर इज सी प्रत्यक्ष संबंध। ठीक है, व्हाट वी नीड टू फोकस हियर इज, उसने पूछा कौन सी विशेषता नहीं है। औद्योगिक समाज की विशेषता नहीं है तो प्रत्यक्ष संबंध मतलब डायरेक्ट रिलेशन, उसका प्रत्यक्ष संबंध डायरेक्ट रिलेशन उसकी एक विशेषता नहीं है। बाकी तीन की पूंजी आधारित उत्पादन प्रणाली उसकी विशेषता है। वर्ग विभेदीकरण क्लासिफिकेशन बिल्कुल होता है। डी व्यवसायिक गतिशीलता। ओके, द करेक्ट आंसर हियर इज सी, जो कि विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक विश्लेषण में पूंजीवाद की मनोभावना की अवधारणा को प्रयुक्त किया है? ए मैक्स वेबर, बी रॉल्फ डेरेनड्रॉफ, सी डैनियल बेल, डी पीटर ड्रेकर। द करेक्ट आंसर हियर इज ए मैक्स वेबर। देखो मैक्स वेबर को जब भी हम लोग पढ़ेंगे तो वी विल रीड अबाउट हिम इन द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, वेबर हमेशा इकोनॉमी की बात करते हैं। ठीक है, तो पूंजीवाद की मनोभावना की अवधारणा, द आंसर इज ए मैक्स वेबर। ओके, क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से किसने आधुनिक समाज को क्रांति युक्त समाज माना है? ए उल्रिच बेक, बी जॉर्ज सिमेल, सी जिंगमट बाउमेन, डी एंथनी गिडिंस। द करेक्ट आंसर इज डी एंथनी गिडिंस। तो एंथनी गिडिंस मानते हैं कि आधुनिक समाज क्रांति युक्त समाज है। ओके, क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन विवाह के निषेध से संबंध नहीं है? ए निकट भिगमन, बी बाहिर विवाह, सी अंतर्विवाह, डी बहुविवाह। द करेक्ट आंसर इज डी बहुविवाह। 50, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक प्रक्रिया है? ए हिंसा, बी आक्रमण, सी संघर्ष, डी मुकाबला। द करेक्ट आंसर इज सी संघर्ष। तो संघर्ष एक सामाजिक प्रक्रिया है। ठीक है, देखिए हिंसा आक्रमण मुकाबला ये सामाजिक परंपरा नहीं है। इसको पढ़ते हैं, ये कह रहा है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति अथवा समूह समिति साधनों पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए शांतिपूर्ण तरीके अपनाते हैं तब यह स्थिति प्रतिस्पर्धा कहलाती है। ठीक है, कि व्हेन टू पीपल compete with each other that too silently in a healthy way, तब उस स्थिति को प्रतिस्पर्धा कहलाते हैं। किंतु जब इन समिति उद्देश्यों एवं हितों की पूर्ति के लिए बल प्रयोग तथा हिंसा का सहारा लिया जाता है तब प्रतिस्पर्धा की यह स्थिति संघर्ष में परिणित हो जाती है। इस प्रकार संघर्ष एक सामाजिक प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 51, सात्वीकरण आवश्यक रूप से एक ए राजनीतिक प्रक्रिया है, बी ऐतिहासिक प्रक्रिया है, सी सामाजिक प्रक्रिया है, डी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। द करेक्ट आंसर इज सी एक सांस्कृतिक एक सामाजिक प्रक्रिया है। ठीक है, तो कह रहा है कि एक संस्कृति द्वारा अपने से भिन्न दूसरी संस्कृति को अपने में घुला मिला लेने की प्रक्रिया आत्म सात्वीकरण कहते हैं। ठीक है, इन प्रक्रियाओं में धीरे धीरे दूसरी संस्कृति के पृथक अस्तित्व का लोप हो जाता है। फिर कहता है कि सात्वीकरण की प्रक्रिया में दूसरी सांस्कृतिक के इतिहास, समितियों, परंपराओं, भावनाओं व दृष्टिकोण को इस प्रकार अपना लिया जाता है कि जैसे वे उन्हीं की सांस्कृतिक के अंग हो। ओके, द करेक्ट आंसर है सी सामाजिक प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 52, यह किसने कहा है कि मानवों की अंत आश्रितता को समाज के रूप में परिभाषित किया जाता है? तो इस सवाल को निरस्त कर दिया गया है। अगर हमें इसका उत्तर मिलेगा तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में बताऊंगी। क्वेश्चन नंबर 53,
संपूर्ण संस्था की अवधारणा का परिवर्तन किसने किया है? ए. कार्ल मार्क्स, बी. आर. के. मार्टन, सी. एर्विंग गॉफमैन, डी. एच. एम. जॉनसन। द करेक्ट आंसर इज सी, एर्विंग गॉफमैन। ठीक है, तो एर्विंग गॉफमैन की अवधारणा है संपूर्ण संस्था की अवधारणा। 4 निम्नलिखित में से किसे गरीब की संस्कृति कहा गया है? ए. ग्रामीण समाज, बी. नगर की बाहरी बस्तियों, सी. गंदी बस्तियों, डी. अभ्यंतर नगर। तो गरीब की संस्कृति दैट इज कल्चर ऑफ पॉवर्टी। तो कल्चर ऑफ पॉवर्टी कहा जाता है गंदी बस्तियों को, और कल्चर ऑफ पॉवर्टी की अवधारणा दी है हमारे ऑस्कर लुइस ने। ऑस्कर लुइस, ठीक है, तो ऑस्कर लुइस ने एक रामपुर गांव का अध्ययन किया था और फिर वहां पे ये अवधारणा दी थी कल्चर ऑफ पॉवर्टी की। तो हु इज द प्रोपाउंडर ऑफ कल्चर ऑफ पॉवर्टी? दैट इज ऑस्कर लुइस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55, सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ए. डी. एन. मजुमदार, बी. डी. एन. धानग्रे, सी. एम. के. गांधी, डी. ए. आर. देसाई। द करेक्ट आंसर हियर इज डी, ए. आर. देसाई। ठीक है, तो सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म पुस्तक के लेखक ए. आर. देसाई हैं। यह पुस्तक न केवल अपने मार्क्सवादी शैक्षिक परिप्रेक्ष्य के कारण एक नवीन प्रवृत्ति स्थापित करने वाला एक गौरव ग्रंथ रहा है, अपितु इसे भारत में समाजशास्त्र का इतिहास का स्थान समागम करने वाली एक उत्कृष्ट प्रथम कृति कहा जाता है। ठीक है, तो सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक गिवन बाय ए. आर. देसाई। Okay, so today we will be continuing the rest of the questions, and still I am little unwell, so I will take 2-3 days to come in full force. Till then, keep reading on your own.